त्रिकोणमितीय ऊंचाई दूरी का हम लोग 9.1 से पहले का जो उदाहरण है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 5 देते हैं। देखो क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का अनंतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले एक मीनार है, ठीक है, यहां से इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उसका क्या है, उस वक्त 40 मीटर अधिक हो जाता है, यानी 40 मीटर ये एकदम स्ट्रेट बनाना है आप लोग को। ठीक है, यहां से 40 मीटर अधिक हो जाता है। ठीक है, जब ये 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है, यानी ये कितना हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, एकदम सीधा फिगर बनना चाहिए, एकदम समकोण त्रिभुज। हर क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का चिन्ह अंकित करना है। ठीक है, और स्ट्रेट एकदम बिल्कुल सीधा। यहाँ बोर्ड है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, आप लोग को समझने के लिए बता दे रहे हैं। फिर क्या दिया है, डीबी छाया की लंबाई है। ये क्या है, छाया का लंबाई। ठीक है, हम नामांकन कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई यानी AC। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको मान लेते हैं, कुछ दिया हुआ है नहीं तो CD बराबर मान लेते हैं X। ठीक है, माना कि CD बराबर X मीटर। ठीक है, BC बराबर देखो क्या लिख सकते हैं, BC देखो सबसे बड़ा है BC, क्या लिख सकते हैं CD प्लस BD। ठीक है, CD को क्या माने X, ये कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, अब दो त्रिभुज है, त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACB या ABC। ठीक है, तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ACD में P क्या है, देखो AC, B क्या है DC, थीटा कितना है देखो 60 डिग्री। ठीक है, AC दिया हुआ है नहीं, AC को ऐसे रहने देते हैं, मीनार की ऊंचाई याद रखना। ठीक है, DC को क्या माने है X, DC या फिर CD। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, कुछ नहीं मतलब एक AC गुना एक क्या हो जाएगा AC, X गुना √3 हो जाएगा X √3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक और त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। ठीक है, P क्या है देखो, फिर से अभी हो जाएगा AC, B क्या है देखो BC, थीटा कितना है देखो 30 डिग्री। AC कुछ दिया हुआ है नहीं तो AC को AC ही रहने देते हैं। ठीक है, BC बराबर देखो क्या लिख सकते हैं, देखो X प्लस 40, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, देखो AC गुना √3 क्या हो जाएगा AC √3, ये इधर 1 से गुना होगा सेम रहेगा X प्लस 40, AC बराबर X प्लस 40 बटा क्या हो जाएगा √3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो 1 और 2 में दोनों तरफ बाएं तरफ AC निकाल लिए, क्या होगा दाहिने तरफ बराबर हो जाएगा, यानी समीकरण
1 और 2 से क्या आ जाएगा, x√3 बराबर x प्लस 40/√3, कुछ नहीं मतलब 1 है। √3 गुना √3 3, 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x, x से गुना का सेम रहेगा, x प्लस 40 प्लस x बराबर किस पर माइनस, क्या आ जाएगा, घट जाएगा 2x बराबर 40, x बराबर 40/2 कटा, x बराबर क्या आ गया 20। अब देखो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है AC, AC बराबर 2 समीकरण है, ठीक है, एक x√3 और एक x प्लस 40/√3, किसी एक में बैठा दो, इसमें बैठा देते हैं x√3, x का मान कितना है ना 20√3, ठीक है, एंड मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर, ठीक है। फिर से एक बार देखो, एक मीनार है, ठीक है, इसका उन्नतांश उस वक्त 40 मीटर अधिक होता है जब 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ dB बराबर 40 मीटर, ठीक है। नामांकन कर देते हैं ACBD, ठीक है। अब 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ACD और त्रिभुज ABC, ठीक है। सबसे पहले CD कुछ दिया हुआ है, CD बराबर क्या है x माने BC बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा BC है तो क्या लिख सकते हैं CD प्लस BD यानी x प्लस 40। त्रिभुज ACD में P क्या है, ACB क्या है, DC बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 है, AC कुछ दिया हुआ है, DC को क्या माने x, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AC गुना 1 AC, x गुना √3 x√3, समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ABC में P क्या है, फिर AC, B क्या है BC tan 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देखो 30 है, AC बटा BC बराबर देखो क्या लिख सकते हैं x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, देखो इधर गुना हुआ AC गुना √3 AC √3, x से गुना होगा सेम रहेगा, इधर x से गुना सेम x प्लस 40, AC बराबर x प्लस 40/√3, समीकरण 1 और 2 से बाएं तरफ AC निकालनी है यानी बराबर है तो दाहिने भी बराबर हो जाएगा, यानी x√3 बराबर क्या लिख सकते हैं x प्लस 40/√3, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3x बराबर x से गुना होगा सेम होगा x प्लस 40, 3x प्लस x बराबर किस पर माइनस बराबर 40, घट गया क्या होगा 2x बराबर 40, x बराबर 40/2 कट गया, कितना हो गया 20। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा AC है, कोई एक समीकरण बैठा देते हैं x√3 यानी 20√3। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा, जिसको भी डाउट्स हो आप कमेंट्स कीजिएगा।